डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं आत्मपरिचय कविता का दूसरा भाग, जिसमें कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वे खुद के बारे में ही सारी बातें करते हैं और उसके अगले भाग में वे कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यानी कवि कहते हैं कि मैं जवानी की मस्ती में घूमता फिरता हूँ। उन्माद यानी पागलपन या मस्ती। मैं अभी जवान हूँ और इस यौवन में, जवानी में भी अपने आप को मस्त रखता हूँ, पागलपन लिए घूमता हूँ। लेकिन उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। लेकिन इस मस्ती में, इस जवानी के पागलपन में भी मेरे हृदय में कुछ न कुछ तकलीफ़ें हैं या दुख हैं। अवसाद यानी दुख। तो मैं इस यौवन की मस्ती में भी कुछ दुख लिए हुए घूमता हूँ। मेरे हृदय में कुछ दुख छुपा हुआ है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। उनके हृदय में कुछ पुरानी यादें हैं अपने प्रिय की, जो उसको बार बार याद दिलाती हैं। जो उसको अंदर से, जो मुझको बाहर हंसा, जो बाहर से तुम्हें लगता है कि मैं हंस रहा हूँ, प्रसन्न हूँ, लेकिन रुलाती भीतर, लेकिन मैं वे बातें मुझे दिल में बार बार रुलाती रहती हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ हाय का अर्थ है शोक जताना, दुख प्रकट करना। आगे कहते हैं मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, यानी मैं अपने प्रिय की याद को हमेशा अपने हृदय में, दिल में धारण करके फिरता रहता हूँ। अगली पंक्तियों में कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। अब वे प्रश्न करते हैं कि लोगों ने बहुत से प्रयत्न करके देख लिए, पर आज तक किसी ने सत्य को नहीं जाना कि यह संसार क्या है। सभी लोग इसके बारे में प्रयत्न कर करके थक गए, पर आज तक कोई सत्य को पता नहीं लगा पाया। और जिन्होंने खुद को ज्ञानी समझा, वही सबसे बड़े अज्ञानी निकले। नादान वही है हाय। नादान, अज्ञानी वही है जहाँ पर दाना, दाना का अर्थ होता है ज्ञानी, नादान का अर्थ होता है अनजान या अल्प ज्ञानी। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, यानी जो व्यक्ति खुद को ज्ञानी, समझदार, बुद्धिमान समझता है, वही उसका सबसे बड़ा भ्रम है, वही उसका नादानपन है। यानी वह नादान है कि वह ज्ञानी है। तो ज्ञानवान होना भी अपने आप में भ्रम है। फिर मूढ़ न क्या जग। तो क्या अब ये संसार मूर्ख नहीं है जो खुद को ज्ञानी समझता है? मूढ़ यानी मूर्ख। फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी ना सीखे। अभी तक मनुष्य ये सीख नहीं पाया है कि वह ज्ञानी नहीं है, वह अज्ञानी है, लेकिन उसको ज्ञान होने का भ्रम है। फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे। तो क्या उसको सीखना नहीं चाहिए इस बात को कि वह अज्ञानी है? मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, और मैं भी यह कोशिश कर रहा हूँ, यह प्रयास कर रहा हूँ कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, और मेरे पास जो भी ज्ञान है वो भी मैं भूलने का प्रयास कर रहा हूँ। अगली पंक्तियों में कहते हैं मैं और जग और कहाँ का नाता। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं अलग हूँ, मैं संसार से अलग हूँ, और जग और ये संसार अलग है, यानी मैं संसार से भी अलग हूँ। कहाँ का नाता, यानी मेरा इस संसार से अभी कोई नाता नहीं है। मैं अपने आप को इस संसार से अलग समझता हूँ। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं ऐसे कितने ही संसार को बना बना कर मिटाता हूँ। यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ है कि संसार में जितने भी बातें हैं, जितने भी तरह के लोग हैं, वैसे मुझे अनुभव कई मिलते रहते हैं और समाप्त होते रहते हैं। तो मैं ऐसे सांसारिक बातों को हमेशा दिल में पैदा भी करता हूँ और ख़त्म भी करता रहता हूँ। तो वे कहते हैं मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, ऐसे कितने ही संसार मैंने बनाकर मिटा दिए। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यानी ये संसार क्या करता है, हमेशा वैभव यानी सुख संपत्ति, धन संपदा को इकट्ठे करने में ही लगा रहता है। तो यह पृथ्वी पर सभी लोग वैभव को, धन संपदा को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, लेकिन मैं ऐसे वैभव को इस पृथ्वी से ठुकराता हूँ। यानी मुझे ऐसे धन दौलत
धन दौलत संपत्ति नहीं चाहिए, मैं इसको ठुकराता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मेरे मन में रोने का भाव है, मुझे दुख होता है हमेशा, लेकिन उस दुख में भी, उस रोने में भी राग लिए फिरता हूँ। यानी हमेशा मैं प्रसन्न रहता हूँ, मेरे रोने में भी राग की तरह मुझे लगता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी में शीतलता है, परंतु मेरे काव्य में, मेरी कविताओं में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए जो शब्द हैं वो आग की तरह काम करते हैं। तो मेरी वाणी में भी मैं आग लिए फिरता हूँ। जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, यानी भूपों मतलब राजा, प्रसाद का मतलब होता है महल। तो मैं ऐसी अपनी वाणी से आग लिए फिरता हूँ कि मैं उस पर राजा महाराजाओं के महलों को भी न्योछावर कर सकता हूँ। जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मेरे इन बातों में, मेरे इन शब्दों में, मेरे इस रोदन से मैं राजाओं के महलों को भी न्योछावर कर सकता हूँ। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ और उन प्रसादों यानी उन महलों के जो खंडर है उसका भाग लिए हुए मैं दिल में घूमता हूँ। यानी मैं हमेशा दुख में, तकलीफ में रहता हूँ, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहता हूँ। अगली पंक्तियों में कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। यानी जब भी मैं दिल से रोया, मेरे दिल में कुछ तकलीफ हुई और मैंने कविताएं लिखी, इसको तुम कहते हो गाना, और तुम लोगों ने, संसार ने इसे गाना समझ लिया। मैं फूट पड़ा, यानी जब मेरे दिल में और ज़्यादा तकलीफ हुई मैं फूट पड़ा। तुम कहते छंद बनाना, तो संसार को लगा, तुम्हें लगा कि मैं छंद बना रहा हूँ, कुछ और काव्य की रचना कर रहा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, संसार ने मुझे कवि समझ लिया, जबकि मैं तो अपने दिल की बातें कहता हूँ। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो संसार का एक नया दीवाना हूँ जो केवल अपने दिल की बातें ही काव्य में रखता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं हमेशा दीवानों की तरह, दीवानों के ही वेश में फिरता हूँ, वैसा ही काव्य की रचनाएं करता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मैं हमेशा अपने मस्ती में घूमता रहता हूँ। जिसको छूकर जग झूमे झुके लहराए, और मेरी बातों को, मेरी कविताओं को, मेरे भावों को सुनकर यह संसार झूमने लगता है, झुक जाता है, प्रसन्न हो जाता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, यानी मैं हमेशा खुद तकलीफ में रहता हूँ, लेकिन लोगों में आत्मविश्वास जागृत करता हूँ और हमेशा मस्ती का संदेश लोगों के लिए हुए घूमता हूँ। तो यहाँ हमारी कविता समाप्त होती है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल संस्कार गुरु। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो को आप जल्दी से देख पाएँ। धन्यवाद।